अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो है वो है सीजन्स इन इंडिया। उससे पहले मैं एडजस्ट कर लूँ। सीजन्स इन इंडिया वैसे अगर हम पेनिनसुलर पार्ट की बात करें और पेनिनसुला में वो जो मतलब कोस्टल एरियाज हैं उनमें वैसे राउंड द ईयर एक जैसा टेम्परेचर रहता है। अगर हम अपने यहाँ कश्मीर की बात करें, जब हम बहुत ही हार्श विंटर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, अब हम -10 -15 यहाँ और होता है। उसी समय अगर हम द्रास की बात करें -40 होता है, तब बम्बई में लोग जो है फैन का यूज करते हैं। लेकिन वो बम्बई या कोस्टल एरिया से डिसाइड नहीं करता है हमारे इंडिया में कितने सीजन। ये ब्रॉडली देखा जाता है सारे मेनलैंड इंडिया में सीजन का क्या पैटर्न है। तो उस बेस पे, क्योंकि वो हमने आपको पिछले बार पढ़ाया था, वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी की वजह से मतलब, और यहाँ पे जो है इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूलिटी की वजह से, क्योंकि समुद्र से बहुत दूर है तो एक्सट्रीम्स हो सकते हैं। कहीं पे एक होगा मौसम, कहीं पे दूसरा, लेकिन फिर वो मैक्सिमम इलाके पे कैसा सीजन एक्सपीरियंस करते हैं उसके ही बेस पे एक जनरलाइजेशन बनाई जाती है। और ये सीजन, क्लाइमेट, वेदर, ये जो सारा जनरलाइजेशन पे डिपेंड करता है। सॉरी, वेदर नहीं, क्लाइमेट, सीजन, सारा जनरलाइजेशन पे डिपेंड करता है। चलो आज देखते हैं हम सीजन हमारे यहाँ कितने हैं। 4 सीजन है। एक है कोल्ड वेदर सीजन, दूसरा है हॉट वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन को विंटर बोलते हैं, और हॉट वेदर सीजन समर है, फिर एडवांसिंग मानसून, और लास्ट में फिर रिट्रीटिंग मानसून। चलो हम थोड़ी सी इनके बारे में थोड़ा सा पढ़े। जो कोल्ड वेदर सीजन है जो इंडिया में कब स्टार्ट होता है, नवंबर, मिड नवंबर से स्टार्ट होता है ना। यहाँ तो थोड़ा सा पहले ही, लेकिन एवरेज जो है मिड नवंबर से ही स्टार्ट होता है। कहाँ तक रहता है? फरवरी, एंडिंग फरवरी तक रहता है। यहाँ पर भी अगर आप देखो, वो फरवरी में जो है टेम्परेचर ठीक हुआ होता है। और दिसंबर जनवरी जो है वो सबसे ठंडे इलाके, सबसे ठंडे मंथ्स होते हैं साल में। कौन कौन से? दिसंबर और जनवरी। चिलकला जो भी है वो भी इसी में स्टार्ट होता है, 21 दिसंबर से लेके लास्ट जनवरी तक। तो ये नॉर्दर्न इंडिया में जो है इस टाइम कोल्ड वेदर विंटर सीजन में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। साउथ में कंपेरेटिवली उतना डाउन नहीं हो जाता है। यहाँ पे फ्रॉस्ट पड़ता है ऊपर इलाकों में, है ना। ऊपरी इलाकों के, हमारे कश्मीर में तो सारे में फ्रॉस्ट पड़ना स्टार्ट होता है नवंबर दिसंबर से। स्नोफॉल हो जाती है अपर एरियाज में। इस वक्त जो है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स आते हैं, है ना। तो उसके मुताबिक यहाँ पे रेनफॉल नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन उसके लिए भी आप बोलोगे स्नोफॉल कैसे होता है, फिर वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जो कहाँ से आते हैं? मेडिटेरियन सी से जो आती हैं। तो इसकी वजह से लेकिन तमिलनाडु में रेनफॉल होता है विंटर सीजन में, क्योंकि वो जमीन से होके यहाँ से बे ऑफ बंगाल से होके ऐसे चले जाते हैं, ये तमिलनाडु के कोस्ट को टच करते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अपना मॉइस्चर कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे तब के टाइम में रेनफॉल होती है। और यहाँ पे इस वक्त जो है साइक्लोन डिस्टर्बेंस, वो मैंने आपको बोला वो किधर से आती है? मेडिटेरियन सी से आती है। यहाँ तक मेरे को आपको लगता है समझ आया हो। और विंटर में जो रेनफॉल होते हैं इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, उसको महावत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महावत। महावत किसको बोलते हैं? विंटर रेनफॉल। और ये रबी क्रॉप के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से वहां पे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। सेकंड है हार्ड वेदर सीजन। हार्ड वेदर सीजन जो है अगर आप देखोगे, ये जो है ये ICT सर, आपको मैंने पिछले बार बोला, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो शिफ्ट होता है ऊपर की ओर। अगर वो भी समझ नहीं आए, सन जो है, सन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स में। हमारा यहाँ समर कौन सा था? जून जुलाई। ऑस्ट्रेलिया साइड में नहीं, ऑस्ट्रेलिया साइड में जब हमारा विंटर होता है तब उनका समर होता है, तब उस नीच साउथ की ओर सन होता है। लेकिन ये मार्च के बाद, फरवरी के बाद ये क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आना स्टार्ट करता है ना। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं आना स्टार्ट करता,
अर्थ टिल्ट होता है सन की तरफ से। ऐसे अगर ये अर्थ है, ये ऐसे हो गया टिल्ट, यानी इस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर ऐसे अगर टिल्ट हो गया तो यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर आएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो ही टिल्ट होता है, इसकी वजह से गर्मी ठीक ठाक पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। सो लो प्रेशर एरिया सारे इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, थार डेजर्ट से लेके छोटा नागपुर प्लेटू तक तकरीबन सारे इलाके में लो प्रेशर रीजन डेवलप होते हैं। और लो प्रेशर रीजन आपको पता ही क्या है, वो अपनी तरफ से विंड्स को अट्रैक्ट करते हैं, और इसकी वजह से तैयारी हो जाती है किसके लिए, मॉनसून के लिए। किसकी वजह से, हॉट वेदर सीजन के लिए, हॉट वेदर की वजह से। क्योंकि जो प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है, वो जहाँ पे प्रेशर डाउन हो जाता है हवाएं उधर की ओर चली जाती है। तो इसमें जो है यहाँ पे, लेकिन हम याद रखेंगे हॉट वेदर सीजन में जो है लू एक हवा है जो पूरे तकरीबन नॉर्दर्न इंडिया में चलती है, दिन को भी चलती है और शाम के समय भी चलती है, बहुत डेंजरस हो सकती है। तो इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा नहीं होना चाहिए। तो इस कहीं कहीं पे इसके मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस भी है इस पे वेदर पे। और हॉट वेदर सीजन में जो है, जो ही खत्म होने वाला होता है उसी टाइम में तकरीबन कुछ बारिशें होती है जो कर्नाटका केरला साइड में इसको मैंगोस को राइप करने में मदद देती है, इसीलिए उनको मैंगो शावर्स बोलते हैं। हो गए 2 सीजन। अब हो गया एडवांसिंग सीजन। हॉट वेदर सीजन है जो है वो पूरी तैयारी की, इसमें लो प्रेशर रीजन डेवलप किया। तो अब स्टार्ट हो जाती है हवाएं आनी, कहाँ से, पहले इक्वेटर के इधर से साउथ पहले आएंगे साउथ ईस्ट से, है ना, फिर वो इक्वेटर को शिफ्ट टच करके वो साउथ वेस्ट की तरफ चली जाती हैं। और वही साउथ वेस्टर्न मानसून विंड जो है वो यहाँ पे बारिश लाती है, क्योंकि ऊपर ड्राई रीजन होता है, नीचे ये गर्म ओशन से होके चली जाती है, वहां पे ये खूब सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके है और वहां पे ये बारिश बरसाती है। इससे आगे हमें बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पिछले बार आपको अच्छी तरह से वो मानसून मैकेनिज्म पढ़ाया था, क्यों होता है और कैसे होता है, वो आप पिछली क्लास में अच्छी तरह पा सकते हो। और इसमें एक चीज याद रखेंगे, ये कंटिन्यूअसली नहीं है, मानसून स्टार्ट हो गया दिन भर बारिश रहेगी, रात भर बारिश रहेगी, इसमें ब्रेक्स होती है, ड्राई स्पेल्स, फिर वेट स्पेल्स, ड्राई स्पेल्स, वेट स्पेल्स। और इनकी यही इंटेंसिटी, अगर ड्राई स्पेल्स कंटिन्यू रहे तो ड्रॉट आ सकता है, अगर अभी वेट स्पेल कंटिन्यू आ सकता है, कंटिन्यू उसकी वजह से ये फ्लड आ सकता है। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्या है ड्राई और वेट स्पेल की, वो भी डिसाइड करता है कि ड्रॉट आ जाए या खुदा ना करे ये मतलब फ्लड आ सकते हैं। फिर लास्ट पे रिट्रीटिंग मानसून। असल में इसका मैकेनिज्म हमने अच्छी तरह पढ़ा है, रिट्रीटिंग मानसून का है। रेनी सीजन में आपको बोलना भूल गया, ये होता है अर्ली जून से स्टार्ट, ये मानो जुलाई अगस्त तक रहता है। और फिर है रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट रहता है, अक्टूबर नवंबर में हवाएं वापस आने स्टार्ट करते हैं। क्यों, तब जो है आईसीटी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, लो प्रेशर जो है ना वो इंडिया से अब नीचे की ओर चला जाता है, इंडिया में जो है प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, बढ़ना क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मतलब सन टिल्ट होना अब स्टार्ट होता है फिर से डाउन की ओर। तो ऊपर जब गर्मी ज्यादा नहीं होगी तो हवाएं जो है जमीन को चिपट के बैठती हैं, चिपटने की वजह से प्रेशर जो है हाई रहते हैं। हवाएं जब ज्यादा रहेंगे, हाई रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट होता है हवाएं ऊपर की ओर से फिर नीचे की ओर आती हैं। तमिलनाडु में बारिश बरसाती, वो हमने आपको अच्छी तरह फिर से समझाया कैसे है, क्योंकि जो ये आते समय ये बे ऑफ बंगाल से होके ऐसे, अगर इंडिया के हम देखते हैं ये बे ऑफ बंगाल से होके इधर को हवाएं चली जाती है, तो उधर बारिश बरसाती है। रिट्रीटिंग मानसून है ना। वो रिट्रीटिंग मानसून पे जो होता है क्या होता है, ये ट्रांजिशनल सीजन भी होता है। किस किस के दरमियान ये ट्रांजिशन होता है, इससे पहले जो होता है हॉट रेनी सीजन होता है, फिर आता है ड्राई विंटर्स। तो ड्राई विंटर और हॉट रेनी के सीजन के बीच में जो ये ट्रांजिशन है वो है रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून में हम याद रखेंगे, इसको अक्टूबर हीट भी बोलते हैं, इस समय को, इस मौसम को, क्योंकि इस टाइम में जो होता है बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ज्यादा गर्मी नहीं होती है लेकिन मॉइस्चर जो है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मानसून में जो होता है उसने मिट्टी को खूब भिगोया होता है। अब जब मानसून खत्म हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा डाउन नहीं होता है, टेम्परेचर ठीक ठाक होता है, वो मॉइस्चर को बढ़ा देता है।
तो इसमें बहुत स्वेटिंग होती है, बाकी बाकी चीज़ें स्वेटिंग नहीं होती है, पसीना आता है वो उठता ही नहीं जिसम से, क्योंकि ऑलरेडी एयर बहुत मॉइस्ट होता है। लास्ट पे हो गया फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। इंडिया में जो है रेनफॉल वो सारी जगह एक जैसा नहीं होती है। अगर हम मैसूर की बात करें वहाँ 1400 सेंटीमीटर है। अगर हम लेह के बीच वाले इलाकों की बात करें, ऐसे थार के बीच वाले इलाकों की बात करें, वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है बारिश, है ना। अबाउट जो है अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें, वहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट में जो वेस्ट कोस्ट की वजह से, ये वेस्टर्न घाट्स की वजह से वहाँ ठीक ठाक ओरोग्राफिक रेन होता है। और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश होती है। कितनी होती है? तकरीबन 400 सेंटीमीटर। अगर हम लेकिन वेस्टर्न राजस्थान या गुजरात की बात करें, वहाँ पे 60 सेंटीमीटर से भी कम होता है। दक्कन प्लेट्यू और ईस्ट ऑफ सह्याद्री हिल्स जो है, क्योंकि ये दोनों दक्कन प्लेट्यू तो बीच में है, वेस्टर्न घाट्स उसको एज ए विंडशील्ड एक्ट करती हैं, और सह्याद्री हिल्स जो हैं वो भी इसको एक मतलब शील्ड एक्ट करते हैं। वहां पर भी बारिश कम होती है। लेह में जो है बहुत ज्यादा कम बारिश होती है, क्योंकि ट्रांसमालिया जो है इनको विंड्स को वहां जाने ही नहीं देते हैं। और नेचर ऑफ मानसून जो है, एनुअल रेनफॉल में भी जो है ठीक ठाक वेरिएशन हो सकती है। कभी मानसून जो है तगड़ा हो सकता है और कभी वीक हो सकता है। वो अल नीनो ला नीनो वो उसकी वजह से वैसा हो सकता है, या एनसो जो हमने बोला ऑसिलेशंस जो होती हैं वहाँ पे। तो विद दिस वी कंप्लीटेड इंशाल्लाह दिस चैप्टर क्लाइमेट। इसकी एक्सरसाइज में आपको उस तरह दिखा देता हूँ, उसके स्क्रीनशॉट्स में आपको भेजता हूँ। विद दिस खुदा।